अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 11 मई से 17 मई का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, फैसलों की मजबूती और नई सिमत मुतय्यन करने वाला है। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको एक्शन लेने, जल्द फैसले करने और रुके हुए मामलात को आगे बढ़ाने की हिम्मत देगी। वीनस के असरात जज्बात, ताल्लुकात और मामलात में नरमी पैदा करते नजर आते हैं, जबकि सैटर्न आपको एहसास दिला सकता है कि अब सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमली कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते के स्टार्ट में ही आपका माइंड कुछ बिजी रह सकता है, कई मामलात एक साथ सामने आएंगे और आपको अपने टारगेट सेट करना पड़ेंगे। बाज़ अफराद के लिए ये वीक नई उम्मीद, नए राब्ते और पुराने रुकावटों से निकलने का है। इस वीक में आपकी इंट्यूशन काफ़ी मजबूत रहेगी, यानी कई बार दिल की आवाज़ आपको सही सिम दिखाएगी। अगर आप पिछले कुछ अरसे से ज़हनी दबाव, बेयकीनी या रुके हुए मामलात से परेशान थे एरीज़, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनते हुए महसूस होंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सीनियर्स की नज़र में आ सकती है और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या डिस्कशन किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन याद रखें एरीज़, इस वीक में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होंगे, इसलिए हर प्लान हर एक के साथ शेयर ना करें। जो लोग नई जॉब तलाश कर रहे हैं उनके लिए कॉल, इंटरव्यू या रिकमेंडेशन का इम्कान बनता नजर आता है। हफ्ते के मिड में वर्कलोड एरीज़ बढ़ सकता है, लेकिन इसी प्रेशर के अंदर आपकी सलाहियतें भी निखर कर सामने आएंगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक 50-50 मामलात बनाता नजर आता है। आमदन के नए ज़राए पर गौर करते आप लोग नजर आते हैं और कुछ अफराद को इजाफी इनकम या पेंडिंग पेमेंट मिलने के इम्कानात भी हैं। अगर आपने पहले से किसी सेविंग प्लान, किसी इन्वेस्टमेंट या कोई कमेटी वगैरह डाल रखी है तो इस वीक में पॉजिटिव खबर आ सकती है, लेकिन फजूल खर्ची से एरीज़ बचना ज़रूरी होगा क्योंकि हफ्ते के आखिर में कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। बाज़ अफराद घर वालों पर या बच्चों पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और अगर आप एरीज़ ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया से वाबस्ता है तो इस वीक में कोई नया आइडिया फ्यूचर में अच्छा फ़ायदा दे सकता है। कोशिश करें एरीज़ के इमोशनल होकर फाइनेंस के हवाले से कोई भी डिसीजन ना लें क्योंकि जल्दबाजी बाद में परेशानी का बायस बन सकती है। बिजनेस के हवाले से बात करें तो एरीज़ आप लोगों के लिए ये वीक मूवमेंट और एक्सपेंशन का इशारा देकर आया है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस वीक में नए क्लाइंट्स, नए कॉन्टैक्ट्स या नई स्ट्रेटजी के ज़रिए फ़ायदा हासिल करने के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो ब्यूटी, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी और कपड़ों का कारोबार करते हैं उनके लिए मामलात बड़े बेहतरीन नज़र आते हैं। हफ्ते के शुरू में कुछ रुकावटें या डिले आपको ज़रूर महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आप अपने मामलात को सेटल होता देखेंगे। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि गलत फहमी छोटे मसाइल को बड़ा बना सकती है। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ एरीज़ अफराद घर बदलने, रेनोवेशन, खरीदो फरोख्त या किसी ज़मीन के मामले पर गौर करते नजर आते हैं और अगर कोई प्रॉपर्टी केस या फैमिली प्रॉपर्टी इशू काफ़ी अरसे से एरीज़ रुका हुआ था तो उसमें मूवमेंट आ सकती है, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले मुकम्मल तहकीक बहुत ज़रूरी है। बाज़ अफराद को इस वीक में घर या ज़मीन से मुतालिक अचानक अखराजात भी करने पड़ सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी या घर खरीदने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय हिम्मत और हौसले के साथ तमाम फैसले कीजिएगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये वीक जज्बाती तौर पर काफ़ी गहरा होने जा रहा है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने और दिल की बात खुलकर करने का है। आप एरीज़ महसूस करेंगे कि अगर ईगो को एक तरफ रख दिया जाए तो कई मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। बाज़ एरीज़ अफराद को अपने पार्टनर की तरफ से अटेंशन, सपोर्ट या कोई ख़ास सरप्राइज़ भी मिल सकता है, लेकिन
हफ्ते के मिड में कुछ मूड स्विंग्स या ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचना बहुत ज़रूरी होगा। फैमिली लाइफ में घर के किसी बड़े फ़र्द की बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ लोग ख़ानदान में किसी तकरीब, किसी गेट टुगेदर या किसी अहम फैसले का हिस्सा बनते नजर आते हैं। अगर पिछले कुछ अरसे से एरीज फैमिली में कोई खटपट चल रही थी, कोई सर्द महरी चल रही थी, तो अब बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। वालिदैन के साथ वक्त गुजारना सेहनी सुकून देगा, जबकि बहन भाइयों के साथ किसी मामले पर दोबारा कुर्बत पैदा होती नज़र आती है। बाज़ अफराद के लिए पुराने ताल्लुक़ दोबारा राब्ता कर सकते हैं और दिल में दबी हुई यादें ताज़ा हो सकती हैं। इस वीक में जज्बात काफ़ी एक्टिव रहेंगे, इसलिए मोहब्बत में पेशेंट और सिंसेरिटी दोनों ही ज़रूरी होगा। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो एरीज ये वीक जज्बाती फ़ैसलों और दिल की कैफियत को समझने का है। आप लोग महसूस करेंगे कि शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कभी तो मोहब्बत बढ़ रही है और कभी छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो रहा है। कोशिश करें कि सब्र और तहम्मुल से मामलात को लेकर चलें। अगर आप तहम्मुल से काम लेंगे तो हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे। इस वीक में आपको अपने जीवन साथी की किसी बात या ज़रूरत को ज़्यादा अहमियत देना होगी, क्योंकि कई बार सामने आने वाला सिर्फ तवज्जो और एहसास चाहता है। बाज़ शादीशुदा अफराद के लिए घर, बच्चों या मुस्तकबिल की प्लानिंग पर अहम गुफ्तगू हो सकती है। अगर काफ़ी अरसे से किसी बात पर इख्तलाफ चल रहा था एरीज, तो अब सुलह और नरमी की राह निकलती नज़र आती है। सिंगल एरीज अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प मामलात लेकर आया है। किसी नई शख्सियत से मुलाकात, सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता या पुराने जानने वाले की वापसी दिल में नई कैफियत पैदा कर सकती है। कुछ लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ माइल होते नज़र आते हैं जो ज़हनी सुकून और एतमाद देगा, लेकिन जल्दबाजी में जज्बाती वाबस्तगी एरीज बाद में परेशानी भी पैदा कर सकती है। इसलिए पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझें और फिर ही कोई फैसला करें। कोशिश करें कि पुरानी यादों से निकल कर नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। ये वीक दिल नरम रखने का है, इसलिए अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर न करें। जो लोग सब्र और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए आने वाले दिन मोहब्बत के नए दरवाजे खोल सकते हैं। सोशल लाइफ के हवाले से बात करें तो इस वीक में एरीज आप काफ़ी बिजी नज़र आते हैं। कई लोगों से आप रब्ता करने या राय लेने की कोशिश करेंगे। बाज़ अफराद किसी दावत, फैमिली फंक्शन या दोस्तों की महफिल का हिस्सा बनते नज़र आते हैं। और इस वीक में आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश होगी, जिसकी वजह से लोग आपकी बातों और अंदाज से मुतासिर होंगे। लेकिन हर इंसान पर एरीज फ़ौरन एतमाद न करें, क्योंकि कोई शख्स आपकी ज़ाती बातों को गलत अंदाज में इस्तेमाल भी कर सकता है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो नींद की कमी, ज़हनी दबाव, सर दर्द, मैदे की बेतरतीबी या जिस्मानी थकन इस वीक में आप महसूस करेंगे। पानी ज़्यादा पीना, आराम करना और गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। और कुछ एरीज अफराद को पुरानी थकन या कमज़ोरी दोबारा महसूस हो सकती है, इसलिए हेल्थ के हवाले से ज़रा सी भी लापरवाही ना करें। और अगर बात करें एरीज स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत तलब है। अगर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे, लेकिन सुस्ती या मोबाइल पर ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुकाबले के इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी करने वालों के लिए हफ्ते के आखिरी दिन कदरे बेहतर होंगे। और एरीज अगर बात करें मॉर्निंग जोन के हवाले से, तो इस वीक में जल्दबाजी में फैसले करना, गुस्से में जवाब देना और हर इंसान पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। माली मामलात में ख़ास एहतियात रखें। किसी को उधार देते वक्त मुकम्मल सोच विचार करें। और इसी तरह रिलेशनशिप में ज़िद या अना को ना बढ़ने दें, क्योंकि एक सख्त जुमला आपके दिलों में फैसले पैदा कर सकता है। इस वीक में अपने मामलात को अगर आप बेहतरीन चाहते हैं और हर किस्म की रुकावट से बचना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फत्ताह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी उलझनों में कमी, फ़ैसलों में बेहतरी और रिज़्क में और कामयाबी के दरवाजे खोलने में आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल एरीज ये वीक आप लोगों के लिए तब्दीली, आजमाइश और बेहतरी लेकर आया है। कुछ मामलात आपके सब्र को आजमाएंगे, लेकिन कई जगह अचानक आसानियां भी आपको मिलेंगी। याद रखें कि इस वीक में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत आपका एतमाद, खामोश हिकमत और सही वक्त पर सही फैसला होगा। अगर आप जज्बात की बजाय समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये वीक मुस्तकबिल की कई कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है।
आखिरी मैसेज एरीज आप लोगों के लिए यही है कि हर रुकावट हमेशा के लिए नहीं होती। बाज़ औक़ात ज़िंदगी इंसान को रोक कर उसकी सिमत दुरुस्त करती है। इस वीक में खुद पर यकीन रखें, अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करें और दूसरे की नीयत की बजाय अपनी नीयत साफ़ रखें। इंशाल्लाह जो चीज़ें आज मुश्किल महसूस हो रही हैं वही आने वाले वक्त में आपकी कामयाबी का सबब बनेंगी। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है तो उसमें दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।